दोस्तों, वैसे तो मनुष्य इस भौतिक जीवन में बहुत से कार्यों को अंजाम देता है, बहुत से कार्यों को करने के लिए प्रयासरत रहता है और इन्हीं कार्यों के माध्यम से उसके जीवन में सुख और दुखों का आगमन होता है। अब मनुष्य एक बात से अवश्य ही परेशान रहता है कि जीवन में दुख क्यों आते हैं। हमारे जीवन में इतनी पीड़ा, इतना कष्ट, इतना द्वेष और इतनी कठिनाई आखिर क्यों है? ये जो प्रश्न है, ये कई लोगों को, इस पूरे जन समाज को ये प्रश्न बहुत परेशान किया हुआ है। अब महाराज जी इस प्रश्न के प्रति उत्तर में हमें क्या शिक्षा देते हैं? एक बहुत सामान्य सी मैंने आपको बात बताई थी, इससे पहले भी एक विशेषांक में मैंने आपको बताया था कि महाराज जी कहते हैं कि ये संपूर्ण संसार, ये संपूर्ण विश्व जो है एक भ्रम है। इस संदर्भ में एक विशेषांक मैंने पहले भी बनाया है, लेकिन इसी संदर्भ के चलते आज आपको आपके इस प्रश्न का उत्तर भी मिलने वाला है कि जीवन में इतना दुख क्यों है। महाराज जी की ये बात है, अगर हम इस पर थोड़ी सी गहराई से इस बात को जानने का प्रयास करते हैं तो हमारा जो प्रत्युत्तर है, हमारा जो इस प्रश्न का उत्तर है, वह एकदम जल की तरह बिल्कुल स्वच्छ हमें दिखाई देने लगता है। हम सभी जानते हैं कि यह जो ईश्वर ने हमें शरीर प्रदान किया है, जो भौतिक शरीर प्रदान किया है, इसके दो विभाजन हैं। एक है भौतिक स्वरूप और एक है आपका आंतरिक स्वरूप, यानी कि भौतिक शरीर जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, ये भौतिक शरीर है। और एक है आत्म स्वरूप, यानी कि हमारे शरीर के अंदर जो आत्मा है, ये जो आवाज आप सुन पा रहे हैं, ये मेरी आत्मा आपसे बात कर रही है। तो ऐसे ही हर भौतिक शरीर के अंदर एक आत्मा विद्यमान होती है। अब इस बात का हमारे जीवन कष्ट से क्या लेना देना है? देखिए, जब जब हम जीवन में अपने भौतिक स्वरूप को प्रसन्न करने के लिए कार्य करेंगे, जैसे जो हमारा भौतिक शरीर है, इसको प्रसन्न करने के लिए, यानी कि इसको खुश रखने के लिए जो जो हम कार्य करेंगे, तो वह कार्य जो है आपके भौतिक स्वरूप को, आप यानी कि आपके भौतिक शरीर को प्रसन्नता, खुशी ये प्रदान करेंगे और आप सदैव प्रसन्न रहेंगे, क्योंकि हम भौतिक शरीर को प्रसन्न करने के लिए कार्य कर रहे हैं। उदाहरण स्वरूप में, यदि आपकी एक इच्छा है कि मेरे पास भी एक बहुत बड़ी सी गाड़ी होनी चाहिए, एक बहुत बड़ा सा घर होना चाहिए, ये इच्छा आपको कैसे जागृत हो रही है? ये इस इच्छा के पूरा होने से मुझे भौतिक रूप से भौतिक संसाधनों में वृद्धि होगी और मेरा मन प्रसन्न होगा, क्योंकि ये जो सारे कार्य या कोई भी ये जो इच्छा मैं अपनी पूर्ण करने के लिए बात करता हूं, तो इससे मेरे भौतिक शरीर को बहुत आराम मिलेगा, बहुत ही सफलता महसूस करूंगा। तो यह तो है भौतिक स्वरूप को प्रसन्न करने के लिए कार्य करना। और आज हम गलती क्या कर रहे हैं? अब देखिए, हमें दुख क्यों हो रहा है? क्योंकि यदि हमारी भौतिक स्वरूप के लेकर कोई मनोकामना या मनोइच्छा पूरी नहीं होती है, तो हमें ऐसा अनुभूति होती है कि मेरे जीवन में दुख ही दुख आ रहे हैं। यानी कि एक और उदाहरण से इस बात को समझिए कि आपने बहुत समय से एक योजना बनाई हुई है कि मेरे पास भी एक बड़ा सा घर हो, और उस योजना को पूरा करने के लिए आप सालों से काम कर रहे हैं, लेकिन वह इच्छा जब समय पर पूरी नहीं होती तो हमें क्या होता है? दुख की अनुभूति होती है कि मेरे उस मित्र के पास बहुत बड़ा घर है, उसके पास एक बहुत बड़ी गाड़ी है, मेरे पास ऐसा क्यों नहीं है? तो इस कारण क्या हो रहा है कि हमारी वह इच्छा, भौतिक इच्छा पूरी नहीं हो रही है, क्योंकि वह घर भी भौतिक है, यह शरीर भी भौतिक है, मेरी इच्छा भी भौतिक संसार से संबंधित है, इसीलिए मुझे आज दुख की अनुभूति हो रही है। तो जीवन में दुख आते नहीं हैं। दुख एक प्रकार का विचार है जो आपके मस्तिष्क में भौतिक संसाधनों के पूर्ण होने से होता है। अब सुख क्या है? या ऐसा क्या हो सकता है कि हमें जीवन में कभी दुख का अनुभव ही ना हो? क्योंकि यह बात आपको ध्यान में होनी चाहिए कि ये दुख जो है वो केवल एक छोटा सा, बहुत तुच्छ सा विचार है। तो अब हम ऐसा क्या करें कि जीवन में दुख की अनुभूति ही ना हो? और अगर ऐसा हो जाए तो मेरा जीवन स्वर्ग ना बन जाएगा? ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखिए, अभी तक हम क्या कार्य कर रहे थे? हम प्रसन्न कर रहे हैं अपने भौतिक मन को, जो कि भौतिक संसाधनों के पूर्ण होने से हमें प्रसन्नता प्रदान करता है। अब हमें करना क्या है? हमें करना यह है कि मैंने आपको बताया था विशेषांक के प्रारंभ में कि हमारे ये भौतिक जो शरीर हमें प्रदान हुआ है, ये जो शरीर हमें दिया गया है ईश्वर के द्वारा, इसके दो विभाजन है, भौतिक शरीर और एक आत्म शरीर जो ईश्वर ने हमें प्रदान किया है, जो कि आत्मा जिसे कहते हैं।
अब तक हम क्या कर रहे थे, भौतिक शरीर को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे थे। अब जैसे ही आप भौतिक संसाधनों या भौतिक मन को प्रसन्न करने की बजाय आंतरिक मन को, अंतर मन को, आत्मा को प्रसन्न करने के लिए कार्य करेंगे, जीवन में दुख आपको कभी छू ही नहीं पाएगा। अब आत्मा को प्रसन्न करने के लिए क्या करना चाहिए? इसके बड़े ही सरल मार्ग हैं। आत्मा को प्रसन्न करने का जो कार्य है वह है स्वयं ईश्वर के सानिध्य में जाना। अब तक आप भौतिक संसाधनों की मनोकामना कर रहे थे, आप अपनी मनोकामना बदल दीजिए। मेरी मनोकामना है कि मुझे ईश्वर की प्राप्ति हो जाए, सन्मार्ग की ओर चलने का प्रारंभ करूं या ईश्वर को जानने का प्रयास करूं। अपनी आत्मा को प्रसन्न करने के लिए एक ही मार्ग है जो है ईश्वरीय मार्ग, यानी कि भगवान का भजन करना, भगवान का कीर्तन करना, भगवान की कथाएं सुनना, भगवान के नाम का जाप करना। आपका अंतर मन भी प्रसन्न होगा। आप जो सेवा करेंगे वह स्वयं की सेवा करेंगे। और स्वयं की सेवा कौन सी? कि अपनी आत्मा को प्रसन्न करने के लिए आप कार्य कर रहे हैं। तो इससे फायदे क्या हैं, लाभ क्या है? इससे लाभ है कि ईश्वर के प्रति आपकी जागरूकता बढ़ेगी, आध्यात्म में रुचि बढ़ेगी, आपके पुण्य कर्म बढ़ेंगे, मन को खुशी होगी, भौतिक मन को भी और आंतरिक मन को भी, यानी अंतर मन को भी। और ईश्वर के प्रति आपकी आस्था इतनी बढ़ती जाएगी कि आपका जो जीवन है, आपका ये संपूर्ण जीवन, भौतिक जीवन की बात नहीं हो रही है, संपूर्ण जीवन की बात हो रही है, उन पुण्य कर्मों की बात हो रही है जो आप अपने साथ परलोक को भी ले जाते हैं, यानी कि ईश्वर के धाम को भी ले जाते हैं। तो इसीलिए जब जब आपके जीवन में आप अपने अंतर मन को प्रयास करने के लिए क्रियान्वयन रहेंगे, आप पाएंगे कि आपका जीवन स्वर्ग के समान इसी धरा पर हो जाएगा। और जिस जन ने ईश्वर के माध्यम में या ईश्वर के सानिध्य के लिए कार्य किए हैं, एक ना एक दिन ईश्वर उसको अवश्य दर्शन देते हैं, उसको इस सृष्टि का रहस्य बताते हैं और बहुत सी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। ऐसी सिद्धियां जिनका अनुभव आपका अंतर मन करता है और ये आपको ज्ञात भी नहीं होता कि कब आप ईश्वर के होके रह गए। आज हम जो प्रयास कर रहे हैं इस भौतिक जीवन में, ये सब कुछ भ्रम इसलिए है क्योंकि हमारी मति जो है वो केवल और केवल भौतिक संसाधनों को इकट्ठा करने में ही लग गई है। आज हमें खुशी क्या प्रतीत होती है? आज जीवन में कोई प्रसन्न होता है तो वह प्रसन्नता केवल यह समझ लीजिए क्षणिक है या तुच्छ है। तुच्छ इसलिए है क्योंकि हम भौतिक संसाधनों में खुशी ढूंढ रहे हैं, जो कि है नहीं। भौतिक संसाधन तो बहुत सीमित है। ये जीवन, आप स्वयं सोचिए कि आपके जीवन का जो समय ईश्वर ने निर्धारित किया है वो कितना छोटा सा है। ये जो जीवन काल है बहुत छोटा है और इस छोटे से सूक्ष्म जीवन काल को यदि आप भौतिक संसाधनों में ही लगा देंगे पूर्ण रूप से, तो आपने जीवन क्या जिया? ऐसे जीवन का कोई लाभ नहीं, कोई महत्व नहीं। ये भौतिक संसाधन जितने जोड़ लीजिए, एक दिन यही रह जाना है। कमाए पुण्य कर्म यही आपके साथ जाएंगे जो आप अपने साथ यहाँ से दूसरे लोग लेके जाएंगे और सदैव उन्हीं का ही महत्व जोड़ा जाएगा। तो आज से कुछ समय निकालने का प्रयास कीजिए। जीवन इतना कठिन नहीं है जितना हमने बना दिया है। एक बार भौतिकता को छोड़कर आत्मीय ज्ञान को पहचानने के लिए प्रयास करके देखिए, आपका जीवन आपको पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा। तो अगर इस प्रकार से आप अपनी सोच बदल देते हैं तो दुख लेश मात्र भी आपको छू नहीं पाएगा, आपका पूरा जीवन सफल हो जाएगा। तो यह था आज का क्रमांक।